चालू केलं. ओके. हेलो हेलो. मुझे ये लिख के रखना है बाद में आपको. ट्राई ओरिजिन ऑफ अभी फूड साइकिल. अभी अपनी फूड लेनी है तो मुझे बताओ ट्राई ओरिजिन ऑफ फूड साइकिल. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. ट्राई ओरिजिन ऑफ फूड सायकल. वन मील म्हणजे मला काय विचारायचं लक्षात. फूड सायकल. आता पुढचं नेक्स्ट जेवण, नेक्स्ट फूड कब येईल. Ready mode. Line in. Bluetooth mode. फूड सायकल Bluetooth disconnected. इकडे ये. हे प्रेमानं दाखवणार. Bluetooth connected. मनच हे दाखवायला येतं. क्योंकि अगर इस फूड साइकिल को आप अगर समझ लेंगे तो 99% जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट फूड कब लेंगे आप. ट्रायोजन, सिंपल ट्रायोजन फिनोमिना में चार गोष्टी. फिफ्थ फोर्स को छोड़ दीजिए. फिफ्थ फोर्स इज डिफरेंट. चार स्टेजेस. प्रिपरेशन ऑफ फूड. न्यूटो. देन प्रिपरेशन किसने किया आज आपके लिए. प्रिपरेशन किसने किया आज आपके लिए फूड का. ठीक है. अगर वो प्रिपेयर नहीं होता तो फूड ले पाते नहीं. प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट. फूड की रिक्वायरमेंट का एहसास कब होता है. कब खाना खाने की तरफ ध्यान जाता है आपका. भूख लगने के बाद. तो भूख लगना क्या हो गया फिर. न्यूटो. बराबर है ना. आप भूख आपने डिसाइड कर दिया है कि मुझे 11 बजे भूख लगेगी. हमारे पास बुद्धि है इसलिए हमने डिसाइड किया है. लेकिन प्राणी कब करता है. एक प्राणी कब फूड की खोजता है. कभी सोचा है आपने. जब उसको हंगर क्रिएट होती है, भूख लगती है तो वो खोजने शुरू कर देता है. समझ में ये मालूम है ना सबको. एक शेर कब खाता है. उसको भूख लगी है तब. ठीक है. हमारे पास थोड़ा सा बुद्धि है, विजडम है, इसलिए क्या करते हैं हमने टाइम सेट करके रखा है. शायद मुझे थोड़ा सा ह्यूमन माइंड है ना, डेवलप्ड माइंड है, तो हमें लगता है कि हाँ 12-1 बजे हमें भूख लगने वाली है, तब हम 12 बजे तक 1 घंटे पहले प्रिपेयर करके रहेंगे. ओके. मतलब एपेटाइट इज द न्यूटो. ध्यान रखिए. अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, कैंसर के पेशेंट में क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों में भूख नहीं लगती है ना. भूख लगना क्या है. न्यूटो. वायरल इन्फेक्शन हो जाता है. पहले क्या आता है वायरल इन्फेक्शन में. सिम्टम क्या आता है. एपेटाइट लो हो जाती है. खाने की इच्छा नहीं होती है. वो क्या है न्यूटो. प्रिपरेशन ये आपके लेवल पे. देन आप क्या करते हैं फिर. वो फूड मटेरियल लेते हैं और जो कुछ भी प्रिपेयर करते हैं, जो खाना चाहते हैं. देन रिसीविंग ऑफ द फूड क्या होगा फिर. रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको. हेट्रो. रिसीविंग खाने के लिए क्या करना है. ये क्या कर रहा है. स्टमक एक्सपांड होगा ना.
माउथ क्या होता है? चलो माउथ, स्टमक की बात छोड़ो, माउथ क्या करता है? ऐसे जाएगा करके देखो, ऐसे जाता है क्या? इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपांड। ये क्या हो गया? पेट्रो। ये जब आप एक्सपांड करते हैं वैसे आपका इसोफेगस, ये सब मूवमेंट सब फूड प्रोसेस फूड पाइप में जाता है। जो गुटखा खाने वाले लोग हैं उनका क्या होता है? तो मालूम है क्या होता है गुटखा खाने वाले लोगों को? क्या होता है? ये ओपन नहीं होता है, इतना ही होता है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट है नहीं इतना ओपन होना? एक निवाला खाने के लिए आपको इतना, और ऐसे खाएंगे तो ऐसे खाएंगे सब। ये क्या होता है? सब अंदर माउथ अल्सर या सब चीज और कॉन्ट्रैक्शन होता है। हेट्रो इज रिक्वायर्ड बट देयर इज अ होमो। फाइब्रोसिस शब्द सुना आपने? फाइब्रोसिस इज द होमो फिनोमेना। पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ओपन नहीं होना मतलब क्या है? हेट्रो के अपोजिट क्या है? गुटखा खाने वाले लोगों में क्या हो गया है? ऑलरेडी होमो हो गया। समझ में? रिसीविंग इज द हेट्रो। ओके। और एक सिम्टम और एक होता है जो एडिक्टेड, मतलब गुटखा वगैरह खाने वाले लोग, तंबाकू गुटखा, उनकी एपेटाइट बहुत कम होती है। वो दिन भर बहुत काम करते हैं और बहुत बार खाना इतना ही खाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आप देखो, क्योंकि क्या हो गया है? पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, एक्सपांशन ही नहीं है। भूख ज़्यादा किसको लगेगी? हेट्रो वाले को या होमो वाले को? हेट्रो वाले को भूख ज़्यादा लगेगी, क्योंकि क्या है? एक्सपांशन फिनोमेना, इसलिए खाता है ज़्यादा। ज़्यादा खाने वाले सब हेट्रो को अच्छे, ज़्यादा मतलब एक्सपांशन फिनोमेना। देन रिसीविंग। देन रिसीविंग के बाद में आपने अभी रिसीव किया या नहीं किया? अब खाना खा रहे थे तो कौन सी फोर्स? हेट्रो। अब खाना खाने के बाद कौन सा आ रहा है? अभी क्या है? अभी क्या है? कनेक्टिंग न्यूट्रो। व्हाट इज कनेक्टिंग न्यूट्रो? मेटाबॉलिज्म। अभी आपकी प्रक्रिया क्या चल रही है? मेटाबॉलिज्म। कैसे देखना चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए? आपको एक आसन दिया जाता है, क्या है? कौन सा आसन? वज्रासन। ओके, बैठो सब, जिनको इजी समझ में आता है। अभी इसके बाद में खाना नहीं मिलेगा, भूख लगने वाली आपको, तुरंत खाना नहीं मिलेगा, शाम को ही खाना मिलेगा। और अभी भूख लगी तो क्या करना है? खाना खाना है नहीं खाना है? चलो, रिसीविंग मतलब इनटेक ऑफ द फूड दिया आपने, उसके बाद में कनेक्टिंग न्यूट्रो, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। इसीलिए जो वामकुक्षी बताई गई है, वामकुक्षी में क्या होता है? माझे सगळे व्हिडिओ घ्यायचे, तुम्ही झोपायचं नाही आहे ना सर. वामकुक्षी में क्या होता है? दिस इज द मोस्ट फेवरेट पोस्टर ऑफ प्रोफेसर। हाँ, प्रोफेसर ऐसे सोते थे ज़्यादा, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है। जब भी रेस्टिंग करना है करके देखते हैं, पहले मुझे तो बैठो वज्रासन। दिस इज वन योगा के बुक में आपको मिलेगा। लेफ्ट साइड। व्हाई लेफ्ट साइड? स्टमक इज वेयर? स्टमक जटर लेफ्ट साइड। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है हमें? दैट इज द मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म। उसके बाद में क्या आता है? मेटाबॉलिज्म के बाद में क्या आता है? होमो क्या है? एब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। एब्सॉर्प्शन मतलब जो आपने खाया है, जो जरूरी चीजें हैं वो क्या हो जाएगी? एब्सॉर्ब। आज जो विटामिन डेफिशिएंसीज आप देख रहे हैं वो किसके कारण है? मालूम है किसी को? किसके कारण? आपके खाने पीने में वो विटामिन कम है ऐसा नहीं है,
आपका एब्सॉर्प्शन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। और एब्सॉर्प्शन का काम किसका है, कौन से ऑर्गन का है? स्टमक के बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या आता है? एक्सक्रीशन। दैट इज द मतलब अब ये फूड साइकिल कंप्लीट होगी। इसको कहते हैं वन फूड साइकिल। मतलब क्या करना चाहिए? पहले क्या होना चाहिए? पहले क्या होना चाहिए? भूख लगनी चाहिए। भूख लगने के बाद ही खाना चाहिए। खाने के बाद में थोड़ा सा उसको रेस्ट देना चाहिए। खाने के बाद तुरंत वॉकिंग करना, फास्ट वॉकिंग करना अलाउड नहीं है। इसीलिए एक तो वज्रासन में बताओ बैठो या फिर थोड़ा सा क्या बोलते हैं शतपावली करो, या थोड़ा सा क्या करो, अभी मैंने जो पोस्चर बताया वैसे सो जाओ। और उसके बाद में क्या होगा? इससे आपका एब्सॉर्प्शन और एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा। देन आपको नेक्स्ट साइकिल की भूख लगेगी। जिसको कॉन्स्टिपेशन है समझो, एक्सक्रीशन नहीं होता है और वो खा रहा है बार बार, चलेगा क्या? ऑलरेडी जो वेस्ट मटेरियल है तो क्या हो रहा है? मेटाबोलाइज नहीं। अभी आपको मैंने कुछ खाने के लिए दिया तो खाएंगे क्या? भूख नहीं लगी है, खाएंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसीलिए भूख लगने के बाद खाना चाहिए। और इसलिए फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, फोर्सेस का ज्ञान इंपॉर्टेंट। समझो अभी इसमें से एक फोर्स इम्बैलेंस हो गया, मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो गया। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कौन से बताऊं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। टाइप 2 डायबिटीज है ना, हाइपरटेंशन ही जैसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोलेस्ट्रॉल सबसे इम्पोर्टेंट किस क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अभी जो चीज़ें थायराइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो कौन सा फोर्स जरूरी है मेटाबॉलिज्म के लिए? कनेक्टिंग। देन होमो आना चाहिए, देन एपेटाइट। मतलब शाम का खाना कब खाएंगे आप? सब कब खाएंगे? जब आपको भूख लगी है तो। भूख नहीं लगी है तो नहीं खाना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं? समय, लेकिन हमारे पास कुछ विजडम है इसलिए हम क्या करते हैं? ठीक है 8 बजे तक खाना भूख लगेगी, कॉन्शियसली इसी को समझते कॉन्शियसली। ओके, तो अभी क्या करें? वज्रासन। और उसके बाद में कौन सा आसन इसको कहेंगे? इसका नाम क्या देंगे अभी? वामकुक्षी देंगे या फिर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की मुद्रा करके ये हाथ स्टमक के पास है। जिनको इजी है, समझो ऐसा नहीं है तो क्या करो? ऐसे सो। ये मुद्रा कभी कहाँ पे दिखी है आपने? ये किसकी मुद्रा है? गौतम बुद्ध और स्वामी समर्थ जी का भी है ना। चलो ये हाथ ओके, जस्ट क्लोज योर आईज। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। आपको है ये जगह या आप करना क्या करा गाड़ी चलो यहाँ पे भी आ जाओ, कोई तो यहाँ पे आ जाओ, चलेगा वरती आलं सर. हाँ इधर आ या तुम आप तुम्हें चलो जितना देर और नहीं जब रहा है तो फिर सीधे लेफ्ट साइड पे सो। जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट क्लोज योर आईज। आंखें पूरी तरह से बंद। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें पूरी तरह से बंद। और एक म्यूजिक सुनेंगे हम।
जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट स्माइल। इस दौरान कनेक्टिंग न्यूट्रो की मुद्रा लगा सकते हैं दोनों हाथों की, मिडल फिंगर। और बाद में 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए ऐसे रहिए और बाद में जैसे आपको सोना है सो जाओ। पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स, पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। पोस्टर में सोना चाहते हैं सो जाए, पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। जस्ट वन ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, पूरा रिलैक्स। पूरा रिलैक्स। Sleeping smile meditation. Smile meditation for the sleep. First, propose. You propose. You propose.
है।